आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है सचिन की, जो मेरे पड़ोस में रहता है, 6th क्लास में पढ़ता है और फुटबॉलर बनना चाहता है। एक दिन उनके स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में काफ़ी सारे ऑफिशियल्स आते हैं जो उनको स्पोर्ट्स से रिलेटेड टिप्स देते हैं। सचिन काफ़ी मोटिवेटेड फील करता है और वो ठान लेता है कि उसे फुटबॉलर बनना है, कैसे भी हो उसे बनना है, तो मतलब बनना है। घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो गूगल यूट्यूब को सर्च करता है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल, हाउ टू बिकम ए टॉप क्लास फुटबॉलर। 2 या 3 दिनों तक यही प्रोसेस चलती है। वो टॉप क्लास के फुटबॉलर से उनकी वीडियोस देखता है, उनके टिप्स को देखता है, उनके वीडियोस फुटेज को देखता है और 2 या 3 दिनों के बाद उसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है कि कैसे किक लगानी है, कैसे पास करना है, कैसे बॉल को कंट्रोल करना है, सब कुछ उसे पता होता है। एंड ही वॉज फीलिंग एक्साइटेड। संडे का वेट कर रहा था कि संडे आए, क्योंकि संडे के दिन उसके आस पास में जो ग्राउंड था वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। एंड ही वॉज एक्साइटेड टू शो हिज स्किल्स। वो अपनी स्किल्स वहाँ पर दिखाना चाहता था कि देखिए, मैं भी एक टॉप क्लास फुटबॉलर बन गया। संडे आता है, खेलने जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जैसा वो सोच रहा था। ना तो बॉल को वो ठीक से टारगेट पे रख पा रहा था, ना ही वो पास ठीक से दे पा रहा था, ना ही बॉल कंट्रोल था, वो वैसा ही था जैसे पहले था। ऐसा क्या हुआ सचिन के साथ? उसे सब कुछ पता था ना, वो भी टॉप क्लास के जो फुटबॉलर्स थे उन्होंने टिप्स दी थी। डिफरेंस था, उसने प्रैक्टिस नहीं की थी। ये जो टॉपर्स होते हैं हमारे आसपास, वो हमारे बीच में से होते हैं, हमारे जैसे होते हैं। डिफरेंस ये होता है कि उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, वो स्किल्स होती है, उसके ऊपर काफ़ी फोकस किया होता है। धीरे धीरे उस स्किल को वो सीख लेते हैं और उनके लिए टॉपर बनना लाइक दैट ऑफ ए हलवा हो जाता है। बहुत ईजिली वो टॉप कर जाते हैं। हम टॉप कैसे कर सकते हैं, आज इसी की बात करने वाले हैं। सो हे, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वॉचिंग ज्योग्राफी गुरु चैनल एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू बीट अ टॉपर। टॉपर कैसे बना जाए, इसकी बात करने वाले हैं। वो कौन सी स्किल्स है जो हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि टॉपर बनना इतना भी मुश्किल नहीं है भाई। रॉकेट साइंस थोड़ी है, आसानी से हम भी टॉप कर सकते हैं। हमें भी वो चीज़ें उतनी ईजिली कर सकते हैं जितना कि हमारी क्लास का टॉपर करा है। चलिए देखते हैं कौन सी स्किल्स है जो हमारे पास होनी चाहिए अगर हम टॉप करना चाहते हैं। सबसे पहले बात आती है बिलीव इन योर सेल्फ। विश्वास कीजिए, आप कर सकते हो। क्योंकि हम धीरे धीरे जब हम 4th 5th से आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी पोजीशन 30th है, हम बीट ही नहीं कर सकते। हम जैसा सोचते हैं, माइंड हमारा उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। हम अपने माइंड को लिमिट कर लेते हैं, उसकी चारों तरफ एक बाउंड्री लगा देते हैं कि भाई इससे बाहर तू नहीं निकल सकता। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आपको। साउथ इंडिया में कर्नाटका के आसपास काफ़ी सारे फॉरेस्ट हैं। एक स्कूल के बच्चे वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हाथी को देखते हैं, एक पतली सी रस्सी से उसे बांधा होता है। अब बच्चे थे, उन्होंने पूछा, इतना बड़ा हाथी और पतली सी रस्सी से बांधा हुआ, इसको तोड़ नहीं सकते? महावत से पूछा जाता है। महावत जो हाथियों के केयर टेकर होते हैं, जो हाथियों की देखरेख करते हैं, तो महावत बताता है कि जब ये हाथी छोटा था तो इसको इसी पतली रस्सी से बांधा गया था और तब इसने कोशिश की, पूरी कोशिश की, एफर्ट्स लगा दिए, लेकिन क्योंकि उस वक्त वो छोटा था, उसके अकॉर्डिंग रस्सी बड़ी थी, तो रस्सी टूट नहीं पाई और हाथी ने मान लिया कि रस्सी उससे नहीं टूट सकती। अब वो बड़ा हो गया है, उसकी जो ताकत है वो कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन उसने मान लिया कि मेरे से नहीं होने वाला। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, किसी दिन आपका मूड ऑफ था, किसी दिन आप ठीक से, आपका फोकस नहीं था, आप ठीक से स्टडी नहीं कर पाए, लेकिन आपने मान लिया कि मेरे से नहीं हो सकता। अब आपका माइंड डेवलप हो चुका है, लेकिन आपने अपने माइंड को बाउंड कर लिया कि नहीं, मेरे से नहीं होगा। टॉप जिसने कर लिया वही टॉप करेगा। पहली चीज़ जिससे शुरुआत होती है वो ये कि आपको मानना है आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। ठान लीजिए, क्योंकि अगर ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। ठान लीजिए कि आप कर सकते हो, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है। 50% जो खेल के मैदान में या कहीं पर भी होता है, उसकी जीत या हार का फैसला हमारे ठानने से या मानने से होता है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखना है वो ये कि अपनी गोल्स हमारे पास होने चाहिए। गोल्स मतलब घंटी। अगर हमारे पास गोल्स है तो हमारे पास घंटी है, अलार्म है। अगर हमारे पास गोल्स नहीं है तो हमारे पास घंटा है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें वो अलार्म ही सेट नहीं किया हमने जो हमें फोर्स करेगा कि हमें करना है, हमें करना है। टीवी देखेंगे तो घंटी बजेगी कि भाई टॉप करना है। तो घंटी का मतलब ये होता है कि हमने गोल सेट किया,
गोल सेट करने का मतलब ये कि अगर हमने 95% का गोल सेट किया, उसी के अकॉर्डिंग एफर्ट्स करें। भाई मान लीजिए 95% नहीं आएंगे, 85 तो आएंगे। अगर हमने गोल ही सेट किया है 50 का, तो भाई 33 पे अटक जाएंगे और उसमें भी पता नहीं क्या होगा। गोल सेट कीजिए, आईएएस का गोल सेट कीजिए, आपने आईपीएस का गोल सेट किया, भाई कुछ ना बन पाए, पटवारी लग जाएंगे, पुलिस वाले तो लगेंगे। क्योंकि गोल सेट करना ज़रूरी है। आपने गोल सेट किया, आपको 10 मिनट में कहीं पे जाके आना है, आप दिल्ली में रह रहे हो, आपको कश्मीरी गेट जाके आना है, 10 मिनट में आना है, 30 मिनट में आना है, तो आप 30 मिनट न सही 40 में आओगे। अगर गोल सेट नहीं किया तो 2 घंटे लग जाएंगे। यही हमारे माइंड के साथ होता है, माइंड भी उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है जैसा हम टारगेट सेट करते हैं। आपने देखा होगा एग्जाम्स आप देते हो, एग्जाम में जब बैठते हो 3 घंटे का एग्जाम होता है, आप लगभग 2 या ढाई घंटे में निपटा देते हो, कई बार 3 घंटे भी लग जाते होंगे। घर पे वही एग्जाम दिया होगा आपने, कितने घंटे लगे? 7-8 घंटे, क्योंकि हमने अलार्म सेट नहीं किया होता घर में कि कब हमें ये काम करना है। तो सेट योर गोल, अपना गोल सेट कीजिए और उसके बाद उस तरफ आप एफर्ट्स कीजिए, लग जाइए पूरे मन के साथ। तीसरा टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। जो टॉपर्स होते हैं वो टाइम को मैनेज करते हैं। टाइम मैनेजमेंट, अपना टाइम टेबल बनाइए, आप ही बनाते हो, लेकिन बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको फॉलो करना। टाइम टेबल की टाइम मैनेजमेंट, अब लग जाओगे आपके टाइम टेबल बनाते हैं, चलिए उसमें आप सेट करोगे 10 से 12 घंटे स्टडी करनी है। भाई प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाना है, अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है जो आपको सूट करता है। आप किसी पड़ोसी का कॉपी नहीं कर सकते, आप टॉपर्स का कॉपी नहीं कर सकते। आप 5 घंटे पढ़िए, दैट्स मोर देन इनफ। आप 6 घंटे पढ़िए, 3 घंटे पढ़िए, शुरुआत 1 घंटे से कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि हम ऐसा टाइम टेबल सेट कर लें और उसके बाद वो फॉलो ही ना हो। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है आप अपने स्कूल्स के टाइम्स को यूटिलाइज़ कीजिए, अपने कोचिंग टाइम्स को यूटिलाइज़ कीजिए। उन टाइम्स को यूटिलाइज़ करना भी टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट में इंक्लूडिंग कि आपका टारगेट होना चाहिए डेली आप क्या करोगे, आपका टारगेट होना चाहिए वीकली क्या करने वाले हो, आप मंथली क्या करने वाले हो, कब तक कौन सा काम आपको फिनिश करना है। आप तो अपनी प्रैक्टिकल्स को, अपने असाइनमेंट्स को एग्जाम तक लिए बैठे रहते हो, तो यहाँ पर ही हम गड़बड़ करते हैं। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते कि कब क्या करना है वो डिसाइड नहीं कर पाते, अब अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं कर पाते। अगर टाइम मैनेजमेंट हमने ठीक से कर लिया, इट मीन्स दैट हम ठीक से रेगुलरिटी के साथ अपनी स्टडी को कर पाएंगे। इट डजेंट मैटर कि हमने एग्जैक्टली उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लेकिन कुछ तो कर पाएंगे। तो ये टॉपर्स बनने के लिए ज़रूरी होता है कि हम टाइम को मैनेजमेंट, ठीक से टाइम को मैनेज करें और उसके अकॉर्डिंग वर्क करने की कोशिश करें। फोर्थ, एनालिटिकल स्किल्स, एनालिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम गड़बड़ यहीं पे करते हैं। हम जो 2 टाइप की स्टडी करते हैं, एक तो एक्टिव स्टडी होती है और एक पैसिव होती है। एक्टिव और पैसिव। पैसिव क्या होती है? हम किसी चीज़ को पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, मंत्रा की तरह उसको हम पढ़ते जा रहे हैं, जाप करते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम हो सकता है कुछ लर्न कर ले, लेकिन वो पॉजिटिव आउटपुट नहीं आ पाता, हम क्रेम करें। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब है आप पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए क्या है इसमें, क्यों है, और अपने आसपास की चीज़ों से कोरिलेट कीजिए। जब हम कोरिलेट करते हैं तो हमें मज़ा आता है, हमें समझ में आता है, और जो समझ में आता है वो चीज़ें हम कभी नहीं भूलने वाले, हम वहाँ पर सीखते हैं। तो एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि हमें समझ के साथ पढ़ना है, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो हमारा बर्डन कम हो जाता है, मज़ा आता है, याद लंबे समय तक रहता है। एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि हम थोड़ा सा डिवाइड करें कि हमें जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना है वही चीज़ हम समझेंगे। जैसे हम एग्जांपल ले, प्रोजेक्ट बनाया आपने, सिक्किम का प्रोजेक्ट बनाया। जो टॉपर्स क्या करते हैं, पहले फोकस करेंगे हमें क्या क्या चाहिए, कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे। देन उसके बाद वो देखेंगे कि उसकी कवरिंग कैसे करनी है, उसके बाद उसको राइट करना है और उसके बाद फाइनल टच देना है। होता ना ऐसा ही। लेकिन हम क्या करते हैं भाई, पहले चलो जो भी है शुरुआत हो जाते हैं, हम सोचते भी नहीं कि हमें करना क्या है, क्यों करना है। तो जब भी आप पढ़िए तो क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे आसपास से रिलेट है, उसको सोच के आगे बढ़िए। एनालिटिकल थिंकिंग मीन्स एक्टिव स्टडी करनी है हमें, क्योंकि हमें बहुत दूर तक जाना है, तो क्रेम नहीं करना है। ओके, तो लर्न करने का भी सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, सबसे पहले रीड कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, एनालाइज करने के बाद उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कोरिलेट कीजिए। फिर भी प्रॉब्लम आ रही तो अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए, आप भूलोगे नहीं। फोर्थ के बाद फिफ्थ जो स्किल्स,
टॉपर्स के पास होती है, टॉपर्स के पास होनी चाहिए, वो है फोकस ऑन वन एक्टिविटी एट अ टाइम। एक टाइम पे एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैथ्स आप पढ़ रहे हो उस वक्त साइंस सोच रहे होते हो, फिजिक्स कर रहे हो केमिस्ट्री सोच रहे होते हो, बिजनेस कर रहे हो अकाउंटेंसी सोच रहे होते हो। आपको वहाँ पे नहीं सोचना, आपको एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करना है। आपने क्रिकेटर को देखा होगा, जब वो प्रैक्टिस करते हैं, जब वो पुल शॉट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, पुल शॉट के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। जब बॉलर है वो स्विंग के ऊपर, आउट स्विंग के ऊपर फोकस कर रहा है, तो आउट स्विंग की ही प्रैक्टिस कर रहा होता है। ऐसे ही हमें अपनी स्किल्स की प्रैक्टिस करनी होती है। हम एक चीज़ पर ही फोकस करें एक ही टाइम में। आपका मैथ्स वीक है, 7 दिन लगा दीजिए भाई, 7 दिन बहुत होंगे, मैथ्स हैं, कर दोगे आप। गेम्स की तरह लीजिए उसको कि करना है मतलब करना है। लेकिन हम करते क्या हैं, हम टेंशन लेते हैं, टेंशन लेते हैं, 24 घंटे टेंशन लेते हैं। ये नहीं है, मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम है, मुझे फिजिक्स में प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहे। भाई 4 हैं, 10 हैं, 12 ही न्यूमेरिकल्स हैं ना, कर लोगे। लेकिन हम करते नहीं, सोचते हैं। तो आप एक टाइम में एक ही एक्टिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, इससे रिजल्ट्स बेटर रहेंगे। 6th जो स्किल्स की ज़रूरत होती है, दैट सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स वी नीड नॉट टू बी स्मार्टर देन द अदर्स, वी नीड टू बी मोर डिसिप्लिन्ड। हमें टॉप करने के लिए स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है कि बाकी से हम कंपेयर करें कि हम कितना स्मार्ट हैं। हमें डिसिप्लिन्ड होने की ज़रूरत है। हमें अपना टाइम पे ही अपना जो काम है वो टाइम पे करना है। पंक्चुअल होने की ज़रूरत है, रेगुलरिटी की ज़रूरत है। टॉपर 7 दिनों में नहीं बन सकते, टॉपर्स है वो 1 मंथ में नहीं बन सकते। टॉपर्स का मतलब है रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी। टॉपर्स का मतलब है आपको खुद को कंट्रोल करना है। यू वॉन्ट टू और यू हैव टू, दो सिचुएशन होती है, आप करना चाहते हो या करना पड़ रहा है। इफ़ यू वॉन्ट टू, आप कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, आग लगा दोगे। अगर यू हैव टू, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की बात है कि आपको खुद को मैनेज करना है कि आपको कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है। अगर आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपको स्कूल जाना है, इट मीन्स आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है आपको कोई भी एक्सटर्नल फोर्स से काम नहीं करना, आपको मन से करना है, खुश होकर के करना है। आपको अपने आप को मैनेज करना है, आपको अपने टारगेट के अकॉर्डिंग जाना है, आपको अपने आप उठना है, आपको अपने आप बैठना है, आपको अपने आप लेज़ीनेस को भगाना है, आपको अपने आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है। जो आपको मोबाइल है, आपके फ्रेंड सर्कल है, उसको कंट्रोल करना है। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो जो टॉपर्स होते हैं वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं। उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि ये काम करना है, उन्हें पहले से पता होता है। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, आप क्या करते हो, डेट शीट आई, डेट शीट आई, डेट शीट आने के बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। उसके बाद आप सोचते हो कि अच्छा भाई आज डेट शीट आई है और आज है ट्यूसडे, भाई मंडे से शुरू करेंगे। अच्छा आज डेट शीट आई, आज है 25, भाई 1 तारीख से पढ़ना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं होता। हम जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है, प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है, कल से शुरू करूँगा, कल से पढ़ूंगा, उसके हम हैबिचुअल होते हैं। तो सेल्फ डिसिप्लिन में ये होता है कि हमें खुद को कंट्रोल करना है और खुद के अकॉर्डिंग हमें अपना शेड्यूल सेट करना है और हमें करना है मीन्स करना है। 7th जो स्किल्स होती है वो है जो टॉपर्स बनने के लिए ज़रूरी होता है, क्रिएट योर कंपिटिटर्स। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। एक कंपिटिटर बना लीजिए, जो टॉपर्स है उसको कंपिटिटर बना लो तो क्या बात है, गजब हो जाएगा। कंपिटिटर मतलब उसको चैलेंज कीजिए, आप कर सकते हो। जब मैं 11th क्लास में था तो नया स्कूल में आया था, आई वॉज नॉट सो गुड इन स्टडीज़, मतलब इतना बुरा नहीं था लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था। आई वॉज ऑलवेज यूज टू बी फर्स्ट इन द क्लास। लेकिन वही अंधों में काना राजा होता ना, एक कहावत, कि वैसे ही था। नए स्कूल में गया, नए स्कूल में काफ़ी सारी स्ट्रेंथ थी और मेरे क्लासमेट, मेरे बेंचमेट थे, उसने टॉपर्स को बोला, जो स्कूल का टॉपर्स हुआ करता था, मैं नया था, उसको बोला कि इस बार तो ये टॉप करेगा। और उसने कॉलर को ऐसे पकड़ के कोने से उसने कहा कि टॉपर तो ये भाई ही करेगा। अब उस चीज़ को क्योंकि मैंने सीरियसली लिया, इस बार तो कुछ भी हो जाए टॉप करना है। मज़ा आया पढ़ने का, टॉप कर लिया। तो आप भी ऐसे ही compete कीजिए, चैलेंज कीजिए। चैलेंज से क्या होगा, आपका लेवल ऊपर जाएगा। जब कंपटीटर होता है तो जब वो पढ़ता है तो हमारे भी पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, हम भी पढ़ते हैं। कंपटीटर का मतलब है उसको भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर वो टॉप भी आ जाता है तो भी उसे डर रहेगा कि उसे टॉप जो पोजीशन है उसको बचा के रखना है। तो अपने आसपास कंपटीटर है वो क्रिएट कीजिए, नहीं है तो भी क्रिएट कीजिए। वो आपका बेंचमेट हो सकता है, लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए।
इससे लेवल ऊपर जाता है। जिस क्लास में अगर आपका कोई कंपटीटर नहीं है, आप किसी को चैलेंज नहीं कर पा रहे हो, यकीन मानिए आप ऊपर कभी नहीं जाओगे, आप नीचे आते जाओगे। तो अपना कंपटीटर है वो डेवलप करना ज़रूरी होता है। 8th जो स्किल्स है वो है हॉबी और सोशल स्किल्स, बहुत ज़रूरी होती है। आप एक पैर के ऊपर कितनी देर तक खड़े रह सकते हो, कितनी देर तक, मतलब हो सकता है आप 20 मिनट तक खड़े रहो, पैर में दर्द होने लगेगा। अगर यही काम हम करें कि पहले एक पैर के ऊपर उसके बाद दूसरे के ऊपर चेंज करते रहें, तो हो सकता है हम इसको 20 मिनट की बजाय 40 मिनट तक कर पाएंगे। ऐसा ही हमारी स्टडी के साथ होता है। जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा नहीं कि वो स्टडी पे फोकस करते हैं। आपने किया होगा, फर्स्ट मंथ से आपने फोकस करना शुरू किया, बोर हो गए कि भाई कब मार्च आएगा, मार्च में जाके ही पढ़ना है, दिसंबर में पढ़ना है, जैन में पढ़ना है, फेब में पढ़ना है। हॉबी स्किल्स होनी ज़रूरी है, आपकी प्लान बी स्किल्स होनी ज़रूरी है। आपके पास म्यूज़िक है, टीवी है, जो कुछ भी आपको लगता है, आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, जो कुछ भी, आप डायरी राइट कर सकते हो, व्लॉग राइट कर सकते हो, कुछ भी राइट कीजिए, लेकिन एक स्किल्स होनी चाहिए जिससे आप बोरियत फील ना करो, क्योंकि एक ही काम को बार बार नहीं कर सकते। माइंड है वो लेज़ी हो जाएगा, आपका जो टोटल फ्यूल है वो ख़त्म हो जाएगा अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते। ज़्यादातर जो टॉपर्स होते हैं उनकी हॉबी स्किल्स होती है, वो किसी और काम में भी बहुत अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा कि जो आपकी क्लास के टॉपर्स होते हैं उनके पास लीडरशिप स्किल्स होती है। क्लास को जब वो मैनेज करते हैं, जो मॉनिटर, क्लास लीडर, वो इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को, वो टीचर्स की हेल्प करते हैं, इस चीज़ को इन्जॉय करते हैं। जो टीचर्स के लिए काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनाते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो इस तरीके से वो खुद को एनर्जेटिक फील करते हैं, फ्यूल है उनका ये। तो आपके पास वो हॉबी स्किल्स होनी चाहिए। अकेले पढ़ने से काम नहीं चलने वाला, आपको वो डेवलप करना है कि आपकी हॉबी स्किल्स क्या है। खेलने जाना है, खेलने जाइए, रूटीन बना लीजिए इन चीज़ों को, तो ये ज़रूरी है। दूसरा सोशल स्किल्स होती है। जो भी टॉपर्स होते हैं आपने देखा होगा उन्हें हर चीज़ की कुछ ना कुछ पता होता है, टांग पोंछ कुछ ना कुछ तो पता होता है उन्हें। सोशल स्किल्स मीन्स सोशलाइज होइए, इससे हमारा जो माइंड है वो डेवलप होता है। माइंड डेवलप होने का मतलब ये कि हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगा अलग अलग सब्जेक्ट्स में। तो ये चीज़ें हमें नहीं छोड़नी होती। हम कई बार टॉपर्स बनने की कोशिश में ये करते हैं कि भाई बस रूम में बंद कर लिया, 18 घंटे पढ़ना है, हमें 18 घंटे अंदर रहना है, 15 घंटे अंदर रहना है, हमें गेस्ट आ गए तो डिस्टर्बेंसेज होगी, हमें मैरिज में नहीं जाना है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, आराम से चिल कीजिए और चिल करते हुए पढ़िए। अगर ऐसा करोगे तो दूर तक जाओगे, अदरवाइज हो सकता है कि आप 100 मीटर तक आगे रहो, उसके बाद रेस हारने वाले हो। तो ये 8 वो स्किल्स है जो टॉपर्स में होती है। आप इन सब को डेवलप कीजिए, आप इस बार पक्का टॉपर्स को बीट करने वाले हो। यस, यू कैन एंड यू विल। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस सेशन को, इस वीडियो को आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।